मसीह, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर की वचन की जो आशीष है वो आप सभी तक पहुँचता है और आप उन सभी के द्वारा इनकरेज और आशीषित होते हैं। तो आज के दिन में एक बार फिर आप तैयार हो जाएं परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करने के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं अपने जीवन की गवाही आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जीवन की टेस्टमनी मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य को किया, कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में अचंभित कार्य करने के द्वारा मेरे जीवन से इसने महिमा को लिया। मेरे प्रियो, इस टेस्टमनी के द्वारा, इस साक्षी के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे प्रियो, 2002 साल का 19 से 21 दिसंबर के बीच में मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और 2002 साल का 21 दिसंबर को मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और फिर उसके पीछे चलने का प्रण किया और मैं सेवकाई सीखने लगा, सेवकाई करने लगा और वचन को अध्ययन करने लगा। हालांकि मैं क्रिश्चियन परिवार में ही पला बड़ा और जन्मा एक व्यक्ति था, एक लड़का था, परंतु क्रिश्चियनिटी मेरे अंदर में नहीं थी। मेरा बपतिस्मा पहले हो चुका था परंतु मेरा जीवन परिवर्तन नहीं था। 2002 साल का 21 दिसंबर को जब मेरा जीवन परिवर्तन हुआ तो मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रण किया और मैंने आसनसोल की एक पेंटिकोस्टल कलीसिया को ज्वाइन किया और उस कलीसिया के द्वारा ही मैं सेवकाई को सीखने लगा, करने लगा। और परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर की जो बुलाहट मेरे जीवन में थी कि बाइबल कॉलेज जाने के द्वारा, बाइबल कॉलेज की अध्ययन करने के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं, उसके कार्य को करूं, उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। तो 2003 से जब मैंने सेवकाई का कार्य को आसनसोल के उस पेंटिकोस्टल मंडली के द्वारा शुरू किया और मैं सेवकाई सीखता गया, वचन में बढ़ता गया, प्रार्थना करता रहा और अपने आप को तैयार कर रहा था कि मैं बाइबल कॉलेज जाऊं। और 2005 साल का अप्रैल महीना में जब मुझे कलकत्ता से उस बाइबल कॉलेज में जाने का ऑफ़र आया और इंटरव्यू का कॉल आया, जो कि जून महीना का 21 तारीख को था। 2005 साल का जून महीने के 21 तारीख को मेरा इंटरव्यू कॉलिंग था कलकत्ता बाइबल कॉलेज में। मेरे प्रियो, और मैं तैयारी कर रहा था बाइबल कॉलेज जाने का और मैं सेवकाई भी साथ साथ में कर रहा था। परंतु इसी बीच में एक घटना मेरे जीवन में घटी। ये मई महीना में अचानक 2005 साल का मंथ में अचानक एक दिन मुझे बुखार हो गया, हाई फीवर हो गया। जब बुखार हुआ तो मैं घर में था और मैंने कुछ मेडिसिन को लिया और घर में ही था। तो बुखार जो है वो काफ़ी हाई था, काफ़ी ज़्यादा था और बुखार होने के द्वारा मेरे शरीर में कमजोरी थी, इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा था। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गया, जो फीवर था वो बढ़ता ही जा रहा था, जो बुखार थी वो बढ़ती ही जा रही थी। मेडिसिन तो मैं ले रहा था परंतु मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था। जब 5-6 दिन बीत जाने के बाद और बुखार जो है वो लगातार बढ़ रही थी, फीवर जो है वो लगातार हाई हो रही थी और उसके साथ साथ मुझे बहुत कपकपी, बहुत ठंड लग रही थी और कोई भी खाना मैं खाना नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था। जो भी मैं खाता वो उल्टी हो जाता था, मेरी अवस्था बहुत ख़राब हो रही थी। तो मेरे बड़े भैया ने मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया। मेरे बड़े भैया ने एक डॉक्टर के पास लेके गया। जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया, इलाज किया, तो उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी जो कि फीवर यानी बुखार का था। और उस डॉक्टर ने मुझे मेरे चेस्ट यानी मेरे सीने का एक एक्सरे निकालने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि इन मेडिसिन को खाओ और एक्सरे करा के फिर मेरे पास आओ। तो मेरे प्रियो, मैं डॉक्टर के यहाँ से जब चला गया उसके बाद के दिन मैं जाके एक्सरे कराया और उसका एक्सरे का रिपोर्ट जब आया और उस एक्सरे का रिपोर्ट लेके जब मैं उस डॉक्टर के पास पहुंचा मेरे बड़े भैया के साथ, और जब वो डॉक्टर ने उस मेरे एक्सरे का रिपोर्ट को जब देखा
तो वो काफ़ी घबरा गया। एक डॉक्टर जो है वो मेरे उस एक्सरे रिपोर्ट को देखकर घबरा जाता है और कहता है बाप रे बाप, आपको क्या हो गया। मेरे प्रियो, आप ऐसा सोच सकते हैं जब कोई डॉक्टर अगर ऐसी बातों को कहे तो फिर क्या होता है। तो मरीज़ जो है वो ऑलमोस्ट डर के मारे इसकी हालत ख़राब होगी ही। तो मैं भी काफ़ी डर गया क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो चुका था, काफ़ी बीमार था मैं। मुझे हाई फीवर था, कपकपी थी मेरे शरीर में, मैं कुछ भी खाना नहीं खा पा रहा था, दिन ब दिन मैं कमज़ोर होता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि आपके सीने की अवस्था ऐसी है जैसे फॉग के टाइम में आप किसी एक पहाड़ को जो फॉग में छिप जाता है देख नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से मेरे सीने की अंजर पंजर जो है वो एक धुएं में ढक चुका है, यानी मेरे पूरे चेस्ट में पानी भर चुका है और मुझे निमोनिया से भी भयंकर यानी टीबी जैसा एक रोग हो चुका है और मेरी अवस्था बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख के दिया और कहा कि इनका अवस्था बहुत ख़राब है, परंतु मैं मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप इनका ख्याल रखें, बाकी जिस गॉड को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, उसके बाद हम घर आ गए और घर में ही रहते हुए मेरा इलाज चल रहा था। 10 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और दिन ब दिन मेरी अवस्था दयनीय होती जा रही थी। और इस प्रकार बीतते 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 समय बीतते बीतते 1 महीना हो गया, 1 मंथ हो गया, क्योंकि मैं बीमारी की अवस्था में पड़ा था और मैं सूख के एकदम कांटा हो गया था और मेरी अवस्था ऐसी थी कि उस समय मुझे देख के कोई पहचान भी नहीं पा रहा था कि ये वही लड़का रंजन है। प्रियो, मेरी अवस्था दयनीय थी, मेरी अवस्था एकदम अंत की ओर जा रही थी और मैं मरने की दशा में था। और ऐसी दशा में मेरे प्रिय, मेरे साथ मेरे दोस्त यार, मेरे प्रिय लोग भी जो जिसके साथ मैं उठता बैठता घूमता फिरता था, वो लोग भी मेरे साथ छोड़ दिए थे। कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता था, कोई मुझको देखना नहीं चाहता था। हाँ, सभी लोग हंसते थे मेरे ऊपर, ओ रंजन अब नहीं बचेगा, वो मर जाएगा, उसका खेल ख़त्म हो चुका है। मेरे प्रिय, ऐसे लोग भी कह रहे थे और कोई भी मेरे पास नहीं आता था ढाढ़स देने के लिए, मुझे उत्साह देने के लिए। और मैं बहुत बीमार हो चुका था और उस समय हमारी अवस्था ऐसी थी कि हमारे पास अच्छे और बड़े डॉक्टर दिखाने के लिए पैसे भी नहीं थे, क्योंकि हमारी माली अवस्था बहुत ख़राब थी और हमारे घर भी जो है बहुत टान टून के चलते थे। और ऐसी दशा में मेरा अच्छा इलाज या बड़े डॉक्टर से इलाज कराना नामुमकिन था। उस समय हम केवल परमेश्वर के भरोसे ही रहते थे। तो उसी प्रकार से मैं भी वैसे ही पड़ा था अपने घर में। मेरे पिताजी भी उससे 1 साल पहले गुजर गए थे। मेरे घर में मेरे बड़े भैया, मेरी बहन, मेरा छोटा भाई और माँ, हम लोग साथ रहते थे। परंतु हमारी माली अवस्था बहुत ख़राब थी और उस समय एक टाइम हम खाते थे तो हो सकता है दूसरा टाइम हमारा खाना भी नहीं होता था। इसीलिए इसी कारण से हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त यार भी हमारे साथ संगति रखना नहीं चाहते थे, हमारे साथ मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारी अवस्था बहुत ख़राब थी। तो मेरे प्रिय, ऐसी अवस्था में मैं बहुत बीमार था और मरने की दशा में आ चुका था। 1 महीना गुजर गया और एक दिन अब ऐसा आया जिस दिन मेरे अंदर की आत्मा हार गई और अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। मेरी अवस्था एकदम दयनीय हो गई थी, मैं एकदम सूख के कांटा हो गया था, मैं उठ के बैठ और चल भी नहीं पाता था ठीक से और मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहता था। मेरे प्रिय, उस दिन मुझे लगा कि अब मैं जीवित नहीं रहूँगा, अब मैं मर जाऊँगा। परंतु मैंने मेरे पापों के कारण से, मेरे गलती जो मैंने की है उसी के कारण से शायद मेरे ऊपर ऐसी सज़ा आई है, शायद ऐसा मेरे ऊपर में प्रॉब्लम आया है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने घर में मरूं, मैं नहीं चाहता था कि मेरे माँ, भाई, बहन के सामने मैं मरूं। तो मैंने अपने बड़े भैया को कहा कि जाओ कोई एम्बुलेंस लेके आओ और मुझे कोई अस्पताल में डाल दो। मेरे प्रिय, उस समय हमारी अवस्था ऐसी नहीं थी कि कोई भी अच्छे और बड़े नर्सिंग होम में डाला जाए। मैंने कहा कोई भी सरकारी अस्पताल में डाल दो ताकि मैं अपने घर, अपने लोगों के सामने ना मरूं, क्योंकि मैं जान गया था कि अब मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा।
मेरे प्रियो, मेरे बड़े भैया चला गया एम्बुलेंस लाने के लिए, और मैं अपने रूम में अपने बिस्तर पे पड़ा हूँ और मैं रो रहा हूँ। और बाहर बरामदे में मेरे माँ, मेरे भाई और मेरे बहन जो है वो बैठे हैं, चिंता में है, रो रहे हैं इस लड़के का क्या होगा। और ऐसी दशा में मैं रो रहा हूँ, मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हूँ, मैं रो रहा हूँ मेरे प्रियो, और रोते रोते और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। और जिस बिस्तर पे मैं सोया हूँ, जिस तकिए पे मेरा सर है, मेरे रोने के द्वारा आंसुओं के पानी से वो तकिया भीग चुका है, और मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। और रोते रोते मैं एक अंतिम प्रार्थना, एक गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना जो है वो मैंने परमेश्वर के सामने किया, परमेश्वर से किया कि हे प्रभु, हे यीशु, तू एक बार मुझ पर दया कर, तू एक बार मेरे पापों को क्षमा कर, और एक बार फिर तू मुझे चंगा कर दे प्रभु। तो आज के बाद परमेश्वर मैं सिर्फ तेरे लिए और तेरे लिए अपने जीवन को बिताऊंगा। ऐसा प्रार्थना, ऐसी समर्पण की प्रार्थना मैं उस समय गिड़गिड़ाते हुए उस बिस्तर पे मैं लेटे हुए कर रहा था, और मैं रो रहा था। मेरे प्रियो, तभी एक अद्भुत एक घटना घटती है। मैं रो रहा था, मैं बिस्तर पर पड़ा था, और मैं रोते रोते मैंने बाहर देखा। जब मैं बाहर दरवाजे से देखा तो उस दरवाजे के बाहर में मैंने देखा 4 से 5 स्वर्गदूत जो है वो आए हुए हैं। हालेलुया। मैंने देखा कि 4-5 स्वर्गदूत जो है वो मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, और वो लोग अंदर आ रहे हैं। मेरे प्रियो, ये स्वर्गदूत से दिखने वाले लोग जो है ये अमेरिकन लोग थे, कुछ अमेरिकन यूथ लोग थे, और ये लोग अंदर में आए। और जैसे ये लोग अंदर आए, आने के बाद ये लोग मेरे सर के बगल में बैठ गए, और मेरे सर के बगल में बैठ के ये लोग मेरे सर पर हाथ रखे और ये लोग प्रार्थना करने लगे। और जब ये लोग प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना में ये लोग ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, ओ मेरे प्रियो, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे अंदर की जो आत्मा हार चुकी थी, ओ उस समय मेरे अंदर की आत्मा जो है वो जागने लगी, और मैं भी अंदर से प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, और मैं समझ गया कि परमेश्वर ने मुझको चंगाई दिया है। हालेलुया। और वो लोग ने प्रार्थना किया, और उन लोगों ने प्रार्थना करने के बाद जब आमीन कहा गया, उस समय मैं उठ के बैठ गया। हालेलुया। क्योंकि 1 महीने से मेरी अवस्था ऐसी थी, इतना कमज़ोर हो चुका था कि मैं उठ के बैठ नहीं पा रहा था। मैं उठ के बैठ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसी क्षण उठ के बैठ गया। और जब ये लोग प्रार्थना करने के बाद जब ये लोग चले गए, मैं बाहर निकला, और मेरी माँ, मेरे भाई बहन जो बाहर सोफे में बैठे हुए थे, मैं उनके साथ बैठ गया, और मैंने कहा अब रोने की ज़रूरत नहीं है, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है, अब मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। और उसके बाद ही उन लोगों के चले जाने के बाद मेरे बड़े भैया कुछ लड़कों को लेकर दौड़ता हुआ एम्बुलेंस लेकर वो दौड़ता हुआ आता है कि मुझको जल्दी से उठाकर वो अस्पताल में ले जाएगा। और जैसे ही वो घर के गेट के पास आता है, और जैसे ही वो आता है, मुझको देखता है कि मैं बाहर बैठा हूँ माँ और भाई बहन के साथ, वो अचंभित हो जाता है, वो चौंक जाता है, अरे क्या हो गया रंजन, तुम उठ के कैसे बैठ गए। तो मैंने उस समय अपने बड़े भैया से कहा, भैया अब मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर ने चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने मुझको चंगाई दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने अपने मुंह से इस बात को मेरे बड़े भैया को कहा, उस एम्बुलेंस को आप रिटर्न कर दो, अब किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अब किसी एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने मुझको चंगाई दिया है। मेरे बड़े भैया ने मेरे इस कहे हुए बात को विश्वास किया, और उसने एम्बुलेंस को रिटर्न कर दिया। मेरे प्रियो, वो दिन था, उसके बाद मैं धीरे धीरे पूर्ण चंगाई में आ गया, और उसके बाद 1 सप्ते के अंदर में मैं कंप्लीट हील हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अद्भुत कार्य, जहाँ पर मैं मरने वाला था
वहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजकर मुझको चंगाई दिया। अब यहाँ पर एक और अद्भुत बात मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, कितने अद्भुत रीति से प्लान बनाता है, इस विषय में हम और आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए, जब मैं बीमारी की अवस्था में था, जब मैं बीमारी से जूझ रहा था, अमेरिका के किसी एक शहर में कुछ यूथ लोग अपने चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर की योजना बता रहा हूँ। जब मैं बीमारी में था तो अमेरिका के किसी एक कोने में, किसी शहर में कुछ यूथ लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की आत्मा ने उन यूथ लोगों को एक दर्शन दिया। उन यूथ लोगों को दर्शन दिया कि तुम लोग भारत देश में जाओ, भारत देश में जाके आसनसोल के उस चर्च के जो लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाओ। परमेश्वर ने उनके ऊपर में उन लोगों को एक क्लियर विजन दिया कि भारत में आसनसोल के उस चर्च के बिलीवर लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तुम लोग जाओ। और इस क्लियर दर्शन को पाकर वो लोग भारत आए, आसनसोल आए, और आसनसोल में मेरे चर्च में आने के बाद उस चर्च के पास्टर से कहा कि हम आपके चर्च में आए हैं प्रार्थना करने के लिए, जो लोग बीमार हैं उनके लिए, बड़े दर्शन के साथ। तो मेरे पास्टर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हमारे चर्च में बहुत लोग बीमार हैं, परंतु एक भाई है जो बहुत दिनों से बीमार है, आप उनके पास जाइए पहले। तो जब वो लोग मेरे घर में आते हैं और उनके प्रार्थना के द्वारा मैं चंगा होता हूँ। मेरे प्रियो, ये अद्भुत रीति से परमेश्वर ने कार्य किया। मैं एक आसनसोल के एक छोटे से शहर में मैं बीमारी की अवस्था में पड़ा था, परंतु परमेश्वर चंगाई देना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि अपने बेटे को स्वस्थ करे, और उसने प्लान बनाया। उसने अमेरिका के एक शहर में प्लान बनाया, वहाँ से कुछ लोगों को भेजा। आसनसोल आने के बाद वो लोग मेरे चर्च में आए, फिर वो लोग मेरे घर में आके मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, और मैं उसी वक्त चंगा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो दिन था और आज का दिन है, मैं स्वस्थ और चंगा हूँ। मेरे प्रियो, उसी साल मुझे बाइबल कॉलेज भी जाना था, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जून महीना की 21 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, परंतु मैं काफ़ी बीमार रहने के कारण, 1 महीना 1.5 महीना में बीमार रहने के कारण मैं बाइबल कॉलेज उस साल 2005 में मैं जाने नहीं पाया। बाद में जब मैं इस विषय को देखा और समझा तो मैंने जानने पाया कि मैं उस साल में बाइबल कॉलेज जाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे जीवन में कुछ कमियां थी, मेरे जीवन में कुछ गलतियां थी जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं इनपरफेक्ट बाइबल कॉलेज जाऊं। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं अधूरी तैयारी के साथ जाऊं। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी के द्वारा उसने मुझको तैयार किया, और भी ज़्यादा उसने मुझे शुद्ध किया, ताकि मैं जब बाइबल कॉलेज में जाऊं, उसके वचनों का अध्ययन करने जाऊं, तो किसी प्रकार की रुकावट मेरे जीवन में ना रहे। और परमेश्वर ने इस बीमारी के द्वारा और उस अद्भुत चंगाई के द्वारा मेरे जीवन में ये बड़ा कार्य को किया। मेरे प्रियो, ये मेरे जीवन का एक ऐसा घटना था जब परमेश्वर ने मुझे जीवन दान दिया। और भी मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके विषय में मैं आने वाले दिनों में आपसे बातें करूंगा। तो एक बात जो है इन घटनाओं में स्पष्ट है कि हमारा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 26 पद में कहता है, फॉर आई एम द लॉर्ड हु हील यू, फॉर आई एम द लॉर्ड हु हील यू। हालेलुया, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हमारा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 14 पद में इस प्रकार से कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद में इस प्रकार कहता है, ओ लॉर्ड, इफ़ यू हील मी आई विल बी ट्रूली हील, इफ़ यू सेव मी आई विल ट्रूली सेव, माई प्रेसेस आर फॉर यू अलोन। हालेलुया, तू मुझे चंगा करेगा तो सच में मैं चंगा हो जाऊंगा, तू मुझे बचाएगा तो सच में मैं बच जाऊंगा। और मेरी जो आराधना है, मेरी जो स्तुति है वो केवल तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए है परमेश्वर पिता। हालेलुया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में चंगाई दिया था। परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के फांद से निकाला था और मृत्यु से उसने मुझे बचाया था।
ताकि उसका कार्य, उसकी योजना जो है मेरे जीवन से पूरी होने पाए। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और आगे भी करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई देता है। जब उनके अपने लोग उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब उनके लोग अपने पापों को मान लेते हैं और सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, आई एम द लॉर्ड हू हील यू। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, और परमेश्वर चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये थी मेरे जीवन की बहुत सारी गवाहियों में से एक गवाही कि परमेश्वर ने कैसे मुझे मृत्यु में से बचाया और उसने अपनी योजना मेरे जीवन में पूरा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस टेस्टिमनी के द्वारा आप सभी के जीवन में बहुत का आशीष दे।